एक साधारण घर का कमरा, चारों ओर गरीबी का राज है। पर्दा उठने पर एक 9-10 वर्ष का लड़का जिसका नाम अब्दुल कादिर है नजर आता है। अब्दुल कादिर पुकार कर, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है, वे लोग बस मुझे बुलाने आते ही होंगे। अम्मी, आती हूँ बेटा, आती हूँ। माँ आती है। उसके हाथ में एक बास्केट है जिसमें जगह जगह पैबंद लगी हुई हैं। ले बेटा, यह पहन ले। इसके अस्तर में मैंने 10 अशर्फिया सिल दी है। तेरे अब्बा जो दौलत छोड़कर मरे थे उसमें से बस यही बची है। इनको खूब सोच समझकर काम में लाना। कादिर, ये क्या अम्मी, सभी क्यों बांध दी? तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। अम्मी, तू मेरी फिक्र ना कर, मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर ही लूंगी। तू परदेश जा रहा है, क्या मालूम कब जरूरत पड़ने लगे। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं जब तू बड़ा आदमी बनकर आएगा, अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। स्वर भारी हो जाता है। मेरे नजदीक तो आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख लूं, फिर न जाने कब मिलना हो। आंखें डबडबा आती हैं। कादिर नजदीक आता है। माँ उसका माथा चूमती हैं। कादिर, अम्मी, तुम रोती क्यों हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूं, जल्दी ही आ जाऊंगा। अम्मी रोती हुई, जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे। अपनी अम्मी को भूल मत जाना। कादिर, अम्मी। गला रुंध जाता है। अम्मी, मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ना बेटा। अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, भूल कर भी झूठ ना बोलना। जब बोलना सच ही बोलना। सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है। कादिर, अम्मी, मैं तुम्हारी सीख हमेशा याद रखूंगा। अम्मी, जाओ बेटा, वे लोग आ गए, मेरी बात भूल मत जाना बेटा। कादिर, नहीं अम्मी, नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी, खुदा तेरी उम्र बढ़ाए, तुझे आबाद रखे। दूसरा दृश्य, बियाबान जंगल। कादिर 2 व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा है। व्यापारियों के हाथों में बक्से और थैले हैं। एक व्यापारी, क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं पर सुनते हैं इस रास्ते पर डाकू हैं। दूसरा व्यापारी घबराए हुए स्वर में, डाकू? कादिर, अरे आप डरते क्यों हैं? मेरी अम्मी कहती है कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहला व्यापारी, अबे खुदा के बच्चे, चुप रह, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है, फिक्र तो हमें है। तभी पेड़ से 3 डाकू नीचे कूदते हैं। पहला व्यापारी चौंक कर, ये आवाज कहां से आई? सामने देखकर घबराए स्वर में, अरे डाकू, भागो भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। एक डाकू, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक भी जीवित नहीं बचेगा, समझे? जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं एवं कांपने लगते हैं। डाकू, निकालो, तुम्हारे पास क्या क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू चिल्लाकर, है कैसे नहीं, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है। बचाओ, बचाओ। डाकू, चुप, अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो आंखें दिखाता है, तुम्हारी खैर नहीं, निकालो। दूसरे व्यापारी से, तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अशर्फियां निकाल कर देते हैं। पहला व्यापारी, खुदा की कसम, और नहीं है। डाकू, डाकू, तू राजी खुशी नहीं देगा।
डाकू उसकी ओर बढ़ता है। पहला व्यापारी, देता हूं। डाकू, तो देर क्यों करता है? दूसरे व्यापारी से, तू भी निकाल। पहला व्यापारी, मगर पहले तुम पीछे हटो। डाकू पीछे हट जाता है। व्यापारी जेबों में से अशर्फियां निकाल कर देते हैं। डाकू, ये कोट भी उतारो। पहला व्यापारी घिघियाकर, इसे तो रहने दो। डाकू, उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार कर देता है। हाय, मेरा कोट अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। दूसरा व्यापारी, हाय हाय, मेरी थैली। सरदार डाकू से, इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? डाकू, इस भिखमंगे के पास क्या होगा? सरदार, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है? डाकू, क्यों मियां लड़के, तेरे पास भी कुछ है? कादिर, हाँ, मेरे पास 10 अशर्फियां हैं। डाकू, 10 अशर्फियां? दिल लगी करते हो बेटा, पिटोगे। दूसरा डाकू, कहाँ है? कादिर, इस गुदड़ी में सीवन उधेड़ कर देखिए। डाकू, उतारो इसे। कादिर बास्केट उतारता है। सीवन उधेड़ी जाती है। खन खन करती हुई 10 अशर्फियां नीचे गिर पड़ती हैं। सरदार, लड़के, तू बड़ा नादान है। यदि तू न बताता तो इन अशर्फियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। कादिर, मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए, बोलना हमेशा सच ही। सच बोलने वालों पर अल्लाह की मेहर रहती है। फिर मैं झूठ क्यों बोलता और क्यों अशर्फियां छिपाता? डाकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोदी में उठा लेता है और अपने साथी डाकुओं से कहता है, भाइयों, ये लड़का आज से हमारा गुरु है। ये छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में इतना सावधान है, और एक हम हैं कि बूढ़े होने को आए हैं, अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ, आज से हम ये नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने व सच की राह पर चलने की प्रतिज्ञा करें। फिर व्यापारियों के निकट आता है। भाइयों, हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभाल लो और जहां जाना चाहो खुशी से जाओ। अस्मत, इसका माल लौटा दो।